आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट भी कंसीडर किया जाता है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए तो आप लोग भूलेंगे भी नहीं, बस ध्यान से आप लोग चीजों को देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्या कह रहा है कि अ प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर। कोई प्लेस है ए और बी, ये हमारे पास 100 किलोमीटर है, ठीक है। अपार्ट ऑन हाईवे, किसी हाईवे पे 100 किलोमीटर ए और बी पॉइंट मार्क किया गया, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। कह रहा है कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, कह रहा है कि एक कार यहाँ पे है, एक कार यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी, और दूसरी कार हमारे पास C2, दूसरी कार हमारे पास यहाँ है, ठीक है। एट द सेम टाइम, एक टाइम पे दोनों निकलता है यहाँ से, एक टाइम पे दोनों यहाँ से चलता है, ठीक है। कह रहा है कि इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, कह रहा है कि अगर कार सेम डायरेक्शन में चले, मतलब सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही हो, तो डिफरेंट स्पीड से, कह रहा है कि एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिल लेते हैं दोनों, ठीक है। उसके बाद इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अगर दोनों एक दूसरे के तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी कर सकते हो, एक दूसरे के तरफ अगर आते हैं तो दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में वो लोग मिल जाते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ कार, तो कार की स्पीड बता पूछी गई है। तो हमारे पास 2 कंडीशन है ना, 2 कंडीशन। सबसे पहले तो हमें जो फाइंड करना है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक बहुत इजीली हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे गो थ्रू 2 कंडीशन, 2 कंडीशंस में हम जाएंगे। तो केस फर्स्ट, यहां से हमारे पास क्या होगा, केस फर्स्ट, क्या होगा, व्हेन कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन। कब, जब कार सेम डायरेक्शन में चलता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने एक हाईवे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट ए और ये बी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी है, इसका पूरा कितना है 100 किलोमीटर, ये कितना है 100 किलोमीटर। इसमें क्या बोला है कि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगा, है ना। इसका मतलब बी स्टार्ट होता है, दोनों ये बी चल रहा है, बी यहां तक चला, ठीक है। और ए भी तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ए भी एक हम पॉइंट ले लेते हैं सी, क्योंकि इसने बोला हुआ है कि दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद। मान लो यहाँ से यहाँ 5 घंटे ये चला और यहाँ से यहाँ 5 घंटे ये चला है, तो दोनों किसी न किसी पॉइंट पे तो मिल रहा है। तो ये पॉइंट सी है जहाँ पे दोनों कार मिल रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि दे मीट एट पॉइंट सी आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे बाद। तो अब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे कि डिस्टेंस ट्रेवल, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक। तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर्स बाय कार ए। कार ए के द्वारा 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, यहाँ से यहाँ ये कितना डिस्टेंस है, ये पूरा एसी है ना, एसी का मतलब
AC है ना, यहाँ से यहाँ तक AC डिस्टेंस कवर किया इसने 5 घंटे में। अच्छा ये डिस्टेंस है कितना, हम लोग जानते हैं एक बात बहुत अच्छे से कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है हमारे पास स्पीड है, टाइम है, डिस्टेंस ही तो बताना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, S इंटू टी। दैट मीन्स कि डिस्टेंस हमें निकालना है। स्पीड x है, कार A x स्पीड से चल रहा है और t टाइम ले रहा है। टाइम कितना लिया, 5, तो मतलब 5x। तो इसका मतलब ये हो गया कि A से C तक का डिस्टेंस कितना हुआ है, 5x। इस बात में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आप लोग समझ जाइएगा। उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 आवर्स बाय कार B, कार B के द्वारा 5 घंटे में कितना डिस्टेंस चला होगा, मतलब यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस इसने कवर करा है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इसका मतलब ये है कि BC है ना, BC डिस्टेंस है, BC है कितना, वही बात है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये कितने स्पीड से चल रहा है, y के स्पीड से, और कितना टाइम, 5, तो ये 5y। स्पीड इंटू टाइम, तो कितना डिस्टेंस चल गया, इतना। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दोबारा सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से हमने ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि हमारे पास क्या है कि AB इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा डिस्टेंस है हमारे पास, तो डिस्टेंस इतना सा ही गिवन है, AB ही डिस्टेंस गिवन है। तो इस पूरे में से अगर मैं यहाँ से AB की वैल्यू निकालता हूँ, AB इक्वल टू क्या होगा, AC माइनस, मतलब इस पूरे में से अगर मैं इतना सा हटा देता हूँ तो यही वाला तो डिस्टेंस आएगा, AB तो आएगा। ध्यान से सुनिए, मैं AB निकाल रहा हूँ। AB क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास गिवन है AC माइनस BC। तो एक बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका हो कि AB हमारे पास कितना, 100 इक्वल टू AC हमने कितना फाइंड किया, 5x माइनस BC 5y, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, 5 कॉमन लेके, 5 इन दोनों में से कॉमन लीजिएगा, 5 यहाँ से भी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 इक्वल टू x माइनस y, टेकिंग 5 कॉमन। 5 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये दिख रहा होगा आप लोगों को, x माइनस वाई इक्वल टू 25। ये हमारे पास आ चुका है एक बहुत अच्छा इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चलते हैं सेकंड केस में, केस सेकंड। अच्छा केस सेकंड में क्या कर रहा है कि when cars travel toward each other, जब कार एक दूसरे की तरफ चलता है। तो एक बार फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम से हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट A, ये हमारे पास पॉइंट B, ठीक है। अब क्या है, एक दूसरे की तरफ चल रहा है, इसका मतलब ये है कि अब कहां पे चलेगा, ये यहां चल रहा है, A इधर की तरफ और ये भी इधर की तरफ, दोनों कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। उसने क्या बोला है, दे मीट इन 5 hours, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। वही कॉन्सेप्ट हम पे लगाना है, 1 घंटे में मिलता है, यहाँ से यहाँ 1 घंटा ये भी चला, 1 घंटा ये भी चला, दोनों यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। कहीं एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। तो कितना कवर करता है, ये 100 है हमारे पास, 100 किलोमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे सेम वही चीज हमें करना है कि दे मीट, मान लिया कि कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, पॉइंट P, किसी पॉइंट P पे दोनों मिले हैं, तो हम लिख देते हैं कि दे मीट एट पॉइंट P। पॉइंट P पे मिले वो, डिस्टेंस कितना कवर किया वो देख लेते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 hour, कितने में, 1 hour, एक ही घंटा तो चला है, उस पिछले में 5 घंटे चला था। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 hour बाय कार A
ए कार है ना, कार ए द्वारा कितना चला हुआ, तो हमें पता है कि क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितना है, कार ए की स्पीड कितनी है, एक्स है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और इसका वाई किलोमीटर पर आवर। इस बात को आप लोग समझ पा रहे हो। तो स्पीड मल्टीप्लाई 1 मतलब एक्स, एक्स किलोमीटर, कितना, एक्स किलोमीटर ओनली, क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई 1 एक्स ही होगा, 1 क्या हमारे पास 1 घंटा, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर बाय कार बी, वही है स्पीड मल्टीप्लाई इतना, तो वाई मल्टीप्लाई 1 मतलब वाई किलोमीटर, कितना, वाई किलोमीटर 9। अब देखिए हमारे पास ए बी की बात अगर मैं करता हूँ, ए बी इक्वल टू, ए बी हमारे पास ये रहा। अच्छा, ए बी इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए पी प्लस बी पी, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी। ए बी को मैं लिख सकता हूँ भी ऐसे, बहुत इजीली लिख सकता हूँ, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी इक्वल टू ए बी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। ये हमारे पास 100 है, ये हमारे पास x है, और ये हमारे पास y है। तो इसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन हमारे पास सेकंड। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। जल्दी से आप राइट डाउन करें, हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। बस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है ये दोनों, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2 60, दैट मीन्स कि x इक्वल टू 60। x कितना आया 60। अच्छा, फ्रॉम 1 x माइनस वाई इक्वल टू 20, तो x हमारे पास कितना आ चुका है 60 है ना, 60 माइनस वाई इक्वल टू 20। तो यहां से आप लोग क्या कीजिए, 60 माइनस 20 इक्वल टू वाई, 40 इक्वल टू वाई। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि स्पीड ऑफ रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार ए, एक्स हमने लेट किया था, एक्स हमने कितना निकाला 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ कार बी वाई था ये 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसे रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से इसको समझिएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोग इसे बहुत अच्छे तरीके से लिख लीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी हम बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सॉल्यूशन को। क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर यूनिट क्या है, स्क्वायर यूनिट एरिया का यूनिट है ना। एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, एरिया का यूनिट स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट क्यूब, हमेशा ध्यान रखिएगा। अभी क्वेश्चन हम बहुत सारे आगे करेंगे तो उन सब चीजों में इस्तेमाल होगा। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट and the breadth by 2 unit, the area increased by 67 square unit. Find dimension of rectangle, मतलब कि उस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पूछी गई है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x मान लिया हमने, और ब्रेथ y। बहुत अच्छे से यही तो पूछा गया, डायमेंशन मतलब एक्स वाई की वैल्यू पूछा, लेंथ ब्रेथ की वैल्यू पूछी है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस, इस लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे एक बात बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, L इंटू बी तो होता है, एक्स वाई हो जाएगा है ना, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट है ना। ठीक है, कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्स वाई स्क्वायर यूनिट इसकी यूनिट होती है, ध्यान रखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि रेक्टेंगल गेट रिड्यूस 9 स्क्वायर यूनिट। कह रहा है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया क्या है एक्स वाई, ठीक। रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9
क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मतलब माइनस हो जाता है 9। जितना था उससे 9 कम हो चुका है। तो ये कब होता है, 9 एरिया में कमी कब आती है, जब इफ लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, लेंथ जो है लेंथ वो -5 हो जाता है, x से x -5 हो जाता है, और ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, तो y से 3 +3 हो जाता है। अब बहुत अच्छे से एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ मैंने मल्टीप्लाई क्यों यूज किया है, क्योंकि एरिया जो होता है वो मल्टीप्लाई नहीं होता है, L इंटू बी तो होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये लेंथ और ब्रेथ ही तो है। लेंथ पहले x था और ब्रेथ y था, तो एरिया ये था, अब लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, तो एरिया ये हो चुका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसे सॉल्व कर लेते हैं, xy -9 इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, xy + 3x -5y -+-15। ये मल्टीप्लाई आप लोग बहुत बेहतर कर सकते हो और अच्छे से, फिर भी नहीं तो मैंने समझा दिया कि x को पहले इन दोनों से, फिर -5 को इन दोनों से। ठीक है, अच्छा ये xy है, ये xy है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इक्वालिटी में अगर LHS और RHS इक्वल चीजें हो, साइन भी इक्वल और नंबर्स भी इक्वल, तो वो कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। xy इधर भी, xy इधर भी कैंसिल हो गया। अच्छा बचा गया यहाँ पे -9, इस 15 को इधर बुलाइए, +15 इक्वल टू 3x -5y। अच्छा यहाँ से कितना आ गया, ये 6 प्लस का इक्वल टू 3x -5y, इक्वेशन फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इजली। अगेन उसने फिर एक बात बोली है, क्या बोली है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, कह रहा है कि अगर लेंथ में, लेंथ क्या हमारा x है ना, कह रहा है कि x में अगर इंक्रीज कर देते हैं 3 यूनिट, x से अगर x +3 कर देते हैं, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, और b भी इंक्रीज कर देते हैं 2 यूनिट से, तो एरिया जो होगा, एरिया पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो क्या पड़ेगा, एरिया इंक्रीज बाय 67। तो एरिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, 67 इंक्रीज हो जाएगा। पहले कितना था xy, अब कितना होगा xy + 67। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, x × y, xy + 2x + 3y + 6 इक्वल टू xy + 67। ये देखिए, ये xy और xy कैंसिल हो जाएगा, अभी मैंने बताया था सेम साइन और सेम नंबर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 67 - 6। अच्छा 67, इस 6 को इधर शिफ्ट करा तो माइनस का आ गया, और ये बराबर ये 61 हो जाएगा ना, मैंने 61 लिख दिया। ठीक है, 61, इसकी वैल्यू 61। तो हमारे पास 2x + 3y इक्वल टू 61, ये इक्वेशन सेकंड। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूँ, 2x + 3y इक्वल टू 61। हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुका है, अब तो आपकी कहानी इजिली सॉल्व हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो ये हमारे पास 3x - 5y इक्वल टू 6, और यहाँ 2x + 3y इक्वल टू 61। 2x + 3y इक्वल टू 61। कोफिशिएंट इक्वल करना है, तो कुछ ना कीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। y को ही इक्वल मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी चेंज है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 5। (9x - 15y) (10x + 15y) इक्वल टू 305। तो ये आपका गया 19x इक्वल टू 3 to 3। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 to 3/19। इसे आप कैंसिल कर लीजिएगा, 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17।
x की वैल्यू 17 आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप लोग पुट कर दीजिए। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो ये 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 17 माइनस 5y इक्वल टू 6, 51, 17 3 जा 51 माइनस 6 इक्वल टू 5y, ये कितना जाएगा यहाँ से 11 5, ये 44 इक्वल टू 5y, y इक्वल टू 45 अपॉन 5, 9, तो y कितना आ गया 9। तो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल क्या है, डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो है वो डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल x इक्वल टू 17 मीटर 70 यूनिट और y इक्वल टू 9 यूनिट। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे और मैं अच्छे से आप लोगों को समझा पाया हूँगा। तो आप लोग इसके पीछे थोड़ा सा अपना एफर्ट डाल दीजिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ये आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए इंट्रोडक्शन के साथ और नए तरीके के साथ। तो तब तक के लिए आप लोग रिवीजन कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।